ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चूल्हा चौका रसोई की महक में। आप लोगों की प्लानिंग पूरी हो चुकी है। एक आखिरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये राउंड मास्टर क्लास, इसके लिए आपको मिल सकते हैं मैक्सिमम 50 मार्क्स। आपको कोशिश करनी है मैक्सिमम कहां तक आप मार्क्स ला सकती हैं। तो शुरू करते हैं अपना मास्टर क्लास राउंड और आपका समय शुरू होता है अब। आकांक्षा और रश्मि, क्या हाल है आपके डिशेस के? आधा बन चुके हैं शेफ। आधा बन चुका है जी। आकांक्षा? लगभग। तो आपको मैं बता दूं, आपके 10 मिनट भी खत्म हो चुके हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, धनिया पत्ता की चॉपिंग यहां भी रखी है और यहां भी रखी है। धनिया पत्ता आकांक्षा जब भी हम चॉप करते हैं बारीक चॉप करते हैं। याद रखें, ये
जानवरों का चारा नहीं काट रहे हैं, ये धनिया पत्ता हम गार्निशिंग के लिए काट रहे हैं। हाथ में बारीकी चाहिए मुझे। दूसरी बात, रश्मि जी और आकांक्षा, आप जो बर्तन यूज कर रही है नॉन स्टिक है, और जिस बेरहमी से आप उसको रगड़ रही हैं इस स्टील के स्पून से, मुझे लगता है कि सब बर्बाद होने वाला है। हमारा बर्तन भी बर्बाद होने वाला है और आपका डिश भी। ये क्या किया है आकांक्षा आपने? सॉरी। इस पूरे छौके की बाट लगा दी है आपने, तो ये जल गई है, खाक हो गया है। संभाल के। सॉरी। आकांक्षा, आपकी जो थोड़ी बहुत घबराहट थी थोड़ी और बढ़ जानी चाहिए। मैं देख रहा हूं रश्मि की डिश आपसे आगे चल रही है। इतने आराम आराम से काम नहीं चलेगा आकांक्षा। नींद आ रही है आपको? नहीं। रश्मि, आपको क्या लगता है और कितना समय लगेगा आपको? 5 मिनट। जैसा कि हम देख रहे हैं, रश्मि ने बहुत बढ़िया से अपने तजुर्बे का इस्तेमाल किया है। जब मैंने रेसिपी पूछी थी तब भी रश्मि को रेसिपी मालूम थी और रश्मि इस बात का पूरा फायदा उठा रही है। अब देखना यह है क्या आकांक्षा रश्मि के साथ वहां पहुंच पाती है कि नहीं, अपने स्पीड को और स्पीड अप कर पाती है कि नहीं। जैसा कि हम देख सकते हैं समय आधा खत्म हो चुका है। रश्मि जी, आपको और कितना समय लगेगा? बस मुझे प्लेटिंग करनी है। रश्मि जी की डिश कंप्लीशन की ओर बढ़ चली है। यहां पर हम देख सकते हैं कि एक बार छौके को जला दिया था, आकांक्षा ने फिर से दोबारा छौका तैयार कर रही है। आकांक्षा, इस बार भी जलेगा? नहीं। चलो, हम उम्मीद करते हैं कि इस बार आपका छौका न जले और आपकी डिश बढ़िया तरीके से बन के तैयार हो और मैं बढ़िया से उसे टेस्ट कर पाऊं। मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगा, हालांकि ये बात मैं हर बार बोलता हूं, मेरी आदत में शुमार हो गई है, खाना जितना मुंह को अच्छा लगे, खाना उतना आंख को भी अच्छा लगना चाहिए। तो मैं ये आशा करता हूं कि हमारे पार्टिसिपेंट्स जो डिश बनाएंगे उसकी गार्निशिंग और प्लेटिंग प्रॉपर हो। अब देखना होगा कि कैसे हमारे दोनों कंटेस्टेंट अपने डिशेस को प्रेजेंट करते हैं। लास्ट 10 मिनट्स रह गए हैं। फास्ट फास्ट, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? इसके बाद मैं समय नहीं दूंगा, ना 1 सेकंड ज्यादा ना 1 सेकंड कम। रश्मि, जो बात मैंने प्रेजेंटेशन के लिए बोली थी आपने सुनी है ना? जी जी। जी हाँ, मुझे प्रॉपर प्रेजेंटेशन चाहिए, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती चाहिए, जानवरों का चारा नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। आकांक्षा, उम्मीद है आप भी मेरी बात को सुन रही हैं। आपकी सारी इंद्रियां खुली हुई होनी चाहिए, आपके आंख नाक कान, आप मुझे सुने, आप अपना काम करें और आप जवाब भी दें। यही तो है इस खेल का मजा। समय खत्म हो चुका है, रश्मि की डिश फिनिश होने वाली है। और आकांक्षा, आपने ये क्या कर दिया? पहले आपने छौका जलाया था और इस बार आपने जलाया है ये लैडल। बहुत बढ़िया, मेरे किचन के लैडल को तुमने जलाया है। बहुत बढ़िया आकांक्षा, बहुत बढ़िया। आखिरी 5 मिनट बचे हुए हैं। रश्मि ने अपने डिश को बना लिया है, मगर रश्मि और आकांक्षा दोनों ने इस किचन को पूरा मेसअप कर दिया है। मैं चाहता हूं कि मेरा किचन जैसा पहले था वैसा ही रहे। मुझे गंदगी नहीं चाहिए। जिन चीजों की जरूरत यहां पर नहीं है उसे यहां से हटाएं। रश्मि, आप भी और आकांक्षा आप भी। सिर्फ 60 सेकंड बचे हुए हैं। रश्मि की डिश कंप्लीट हो चुकी है और आकांक्षा अभी भी स्ट्रगल कर रही है अपने डिश को गार्निश करने में। सिर्फ 55 सेकंड, आखिरी के 55 सेकंड बचे हुए हैं। देखना है ये कंप्लीट कर सकती है कि नहीं। हालांकि रश्मि ने अपने डिश को कंप्लीट कर लिया है, आकांक्षा की डिश भी करीब करीब कंप्लीट है। बची है तो सिर्फ गार्निशिंग, प्लेटिंग, प्रेजेंटेशन। देखते हैं।
काउंटडाउन बिगिंस। 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। तो आखिरकार समय भी समाप्त हो गया है। दोनों कंटेस्टेंट ने अपने डिशेस को बना लिया है। रश्मि जी ने समय से थोड़ा पहले ही तैयार कर लिया था अपने खांडवी को, और बहुत ही जद्दोजहद के बाद किसी तरीके से समय खत्म होते होते आखिरी पलों में ही आकांक्षा ने भी अपने डिश को तैयार कर लिया है। अब समय है कि इन दोनों के डिशेस को टेस्ट किया जाए। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा रश्मि आपको, प्लीज अपने डिश को लेकर यहाँ पर यहाँ रख लीजिए अपने डिश को। बहुत बढ़िया। आज की हमारी डिश थी खांडवी। इसके साथ में हमने कोई अकम्पनीमेंट नहीं दिया है। अगर अकम्पनीमेंट देते इसके साथ में तो आप क्या दे सकती थी? कोकोनट और कोरिएंडर की चटनी देते, इसलिए मैंने उसकी जगह पे वो क्रश करके डाल दिया है। आपने अपना दिमाग लगाया, आप धनिया और नारियल की चटनी बनाती। चूंकि उसके लिए यहाँ पर कोई स्कोप नहीं था, तो आपने इस जगह पर अकम्पनीमेंट के जगह पर ग्रेट करके नारियल और चॉप करके धनिया पत्ती आपने रख दी है। बहुत बढ़िया है। मैं एक आपके डिश को चेक करना चाहूंगा। इसमें देखने की बात यह है कि इसकी जो पत्ती बन रही है उसकी मोटाई कितनी हो। जी, मेन ये इसका ये होता है जी, आप कितना पतला बना सकते हैं, ये से टेस्ट काफी। ज्यादा पतला अच्छा होता है या मोटा अच्छा होता है? पतला ज्यादा अच्छा, ज्यादा टेस्टी होता है। पतला ज्यादा अच्छा होता है। और उसके अंदर में इन्होंने इस तरीके से रोल किया हुआ है और नारियल भरी हुई है। तो आइए अब इससे टेस्ट करते हैं। बहुत बढ़िया स्वाद है, मिला जुला सा स्वाद। दही का खट्टापन, बेसन पतले पत्ते वाला दही के साथ बहुत बढ़िया लग रहा है। अंत में क्रिस्पी क्रंची नारियल और छौंका स्वाद को और बढ़ा रहा है। ठीक है रश्मि जी, मैंने आपकी डिश को चेक कर ली है और अब मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा आकांक्षा आपको अपने डिश के साथ। आइए आकांक्षा। तो आकांक्षा, क्या आपको स्ट्रगल करना पड़ा इससे बनाने में? हाँ। कहाँ पर आपने स्ट्रगल किया? कहाँ पर आपको ऐसा लगा कि आप पिछड़ रही हैं या आगे जा रही हैं? जब छौंक लगाना था, पहली बार मेरा छौंक जल गया था, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हुई। और मैंने तभी मतलब मुझे पता ही नहीं था रेसिपी वगैरह कुछ भी, आपने जो समझाया उसी से बनाया, तो इसलिए भी। चलिए मैं फिर भी आपका ये दाद देता हूँ। मैं भी आपकी डिश को देखता हूँ। हाँ, तो आकांक्षा, मैं कहाँ पहुंचना चाहता हूँ? मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऑलरेडी वहां पे पहुंच चुकी हैं। बताएंगी मैं कहाँ पर, किस पॉइंट पर जाना चाह रहा हूँ? बहुत वो मोटी है बहुत ज्यादा ये। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही बोला। जब भी हम खांडवी बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें ये पतली हो, क्योंकि अगर ये मोटी हुई तो हर बाइट के साथ बेसन का ही टेस्ट ज्यादा आएगा मुंह में। हमें मिला जुला स्वाद चाहिए, बेसन भी, स्टफिंग भी और दही का खट्टापन भी। ठीक है, तो अब मैं टेस्ट करता हूं ये खांडवी। रोल बड़े सुंदर लग रहे हैं, स्विस रोल की तरह, राउंड एंड वाइट। वेरी गुड। कैसा होगा? आपका बेहतर होगा या इनका बेहतर होगा? मे भी उनका। यहाँ पर मैं आपके हौसले की परख ले रहा था। जैसा भी हो, हमेशा आप ये मान के चले कि मेरी डिश सबसे बेहतर होगी। वो तो खैर बात की बात है, टेक्निकली मैं आपको बताऊंगा। तो क्या अब आप मार्क्स जानना चाहते हैं? बता दूं? तो ऐसा करते हैं, इनको छोड़ते हैं थोड़ी घबराहट, थोड़ी क्लाइमैक्स और थोड़े सस्पेंस के साथ, और बस तुरंत लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद आपके पास। और रश्मि, अभी आपकी बारी है।